सेट होना। ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसी महान आत्मा का जिनका जीवन शांति, सेवा और आत्मिक शक्ति का प्रतीक रहा। ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की 6वीं पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं एक साधारण जीवन से विश्व प्रेरणा बनने तक का उनका अद्भुत सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला पूरी दुनिया को बदल सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ी हुई एक महिला 100 से ज्यादा देशों में आध्यात्म का प्रकाश फैला दे? और क्या आपने सुना है कि किसी इंसान को दुनिया का सबसे स्थिर मन कहा गया हो? अगर नहीं, तो आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति से, एक मसीहा दादी जानकी जी। हैदराबाद सिंध की धरती पर एक बच्ची जन्म लेती है, नाम जानकी। ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई विशेष सुविधा, सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ाई। लेकिन जो उनके पास था वो बहुत ही कम लोगों के पास होता है, एक पवित्र हृदय और सच्चाई की खोज। बचपन से ही दूसरों का दुख देखकर उनका दिल पिघल जाता था। वो सोचती थी, लोग दुखी क्यों हैं? क्या जीवन सिर्फ संघर्ष है? और यही सवाल एक दिन उन्हें उस रास्ते पर ले गया जहां से पूरी दुनिया बदलने वाली थी। इक्कीस साल की उम्र, जब लोग अपने करियर, अपने सपने, अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, तब दादी जानकी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी सुनकर आश्चर्य होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर और मानवता की सेवा को समर्पित कर दिया। वो जुड़ी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आसान नहीं था। 14 साल की गुप्त तपस्या, सुबह 3 बजे उठना, घंटों ध्यान में बैठना, अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके। ये सिर्फ साधना नहीं थी, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान था। उन्नीस 1970 दादी जानकी पहली बार विदेश जाती हैं। ना अंग्रेजी की फ्लुएंसी, ना मॉडर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को जीत लिया। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा शब्दों की नहीं थी, उनकी भाषा थी सच्चाई, प्रेम और शांति की। उन्होंने लंदन से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप, फिर दुनिया के 100 से ज्यादा देश, हर जगह एक ही संदेश, वन गॉड, वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली। जब दुनिया अलग अलग धर्मों में बटी थी, उन्होंने सभी को एकता का रास्ता दिखाया। दादी जानकी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका मन।
कहा जाता है कि उनका मन इतना स्थिर था कि वो जब चाहती, जिस विचार पर चाहती, उतनी देर टिक सकती थी। इसीलिए उन्हें मिला एक अनोखा सम्मान, वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल माइंड। सोचिए, आज इंसान 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता, वहाँ एक आत्मा घंटों दिनों पूर्ण शांति में रह सकती थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये थी राजयोग की शक्ति। एक 103 साल की उम्र, जहाँ लोग आराम करते हैं, वहाँ दादी जानकी 12-12 घंटे सेवा कर रही थी। 50,000 से ज्यादा बहनों की एक आध्यात्मिक माँ, लाखों लोगों के जीवन बदलने वाली प्रेरणा। उनका हर शब्द एक मार्गदर्शन बन जाता था, उनका हर कदम एक उदाहरण बन जाता था। गीता में ज्ञान है, भागवत में प्रेम है, तो ज्ञान बुद्धि में है, प्रेम जीवन में है। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। कोई भी दुनिया के कारण आ जाए, खुशी नहीं जा सकती। पर्सनल मेरे बाप ने दी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मेरे पास। नशा है, इस दुनिया में थोड़े अल्पकाल का सुख मुझे चाहिए नहीं, जो मैं किसी लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हूँ, और उनको निमंत्रण देते हैं, आओ 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 मेरे अपने बाप के घर आओ। क्यों आओ, क्या करने के लिए आओ? अपना सुख शांति का, प्रेम आनंद के में रहने की शक्ति लेने के लिए आओ। 6वीं पुण्यतिथि पर हम सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रहे, हम उनके जीवन को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया, शांति बाहर नहीं, भीतर है। शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में है। और भगवान कहीं दूर नहीं, हमारा साथी है। दादी, आपका जीवन हमारे लिए एक रोशनी है। आप कहीं गई नहीं है, आप आज भी हैं, हर उस आत्मा में जो शांति ढूंढ रही है। तो ये था राजयोगिनी दादी जानकी जी का प्रेरणादायी जीवन। उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। इसी के साथ पीस न्यूज से मैं श्रेया आपसे लेती हूँ विदा। ओम शांति।